लालू जी, राहुल, केजरीवाल जी, तुम तो रास्ते में ही मिल गए। मैं घर पहुंचने ही वाला था, तुम तो रास्ते में ही खड़े पड़े हो। मोदी जी, आखिरकार आप हुक्का लेकर शहर से आ ही गए। जब से तुम सुबह से शहर के लिए हुक्का लेने के लिए निकले हो, हम तो यहाँ गांव से बाहर रास्ते में ही आके खड़े हो गए। हमने सोचा कब मोदी जी हुक्का लेके आए और हम भी हुक्का पीने का मजा उठाएं। देखो लालू जी, मैं हुक्का तो ले आया, लेकिन साफ साफ एक बात बता देता हूँ, इस हुक्के में तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। कह देता हूँ मैं, धूम्रपान निषेध होगा। ये हुक्का सिर्फ दिखाने के लिए है, इसमें पानी भर के सिर्फ गुड़गुड़ाएंगे बस, लेकिन तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मोदी जी एक बार बताओ, तंबाकू का इस्तेमाल करने के लिए कौन कह रहा है? हम भी तो यही सोच रहे थे कि गांव में कम से कम एक आध हुक्का तो होना चाहिए, चाहे भले ही हम तंबाकू डाल के हुक्के में ना पिए, कम से कम दिखाने के लिए तो होना चाहिए। देखो पड़ोस वाले गांव में अमित शाह जी के पास 2 हुक्के हैं, अपने गांव में एक भी हुक्का नहीं था। अब आप हुक्का ले आए, बहुत खुशी हो रही है मुझे। लेकिन मोदी जी, इस हुक्के के अंदर पानी भरा हुआ है, मैं इस हुक्के को मुंह में लगा के गुड़गुड़ाना चाहता हूँ। दे दो थोड़ी देर पीने के लिए, तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये मैं कह देता हूँ। अरे राहुल, तुम बेफालतू की बात कर रहे हो, कम से कम घर तो पहुंचने दो। अरे मैं एक हाथ से शहर से साइकिल चला के ला रहा हूँ और एक हाथ से इस हुक्के को पकड़ के ला रहा हूँ, मेरा हाथ थक गया। लालू जी, इस हुक्के को पकड़िए, आप इस हुक्के को पकड़ के पीछे बैठ जाइए साइकिल पे। अब मैं इस हुक्के को अपनी चारपाई के सामने रख के आराम से बैठा करूंगा, लोगों के सामने मेरा रुतबा बढ़ेगा। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, तंबाकू का इस्तेमाल करना तो मुझे भी पसंद नहीं है और किसी को भी तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इस हुक्के को देख कर दिल खुश हो गया। हमें तो बस हुक्के में पानी भरा हुआ होना चाहिए और मुंह लगा कर गोल गोल करने का मन करता है। मोदी जी, अब तो इंतजार नहीं हो रहा है, जल्द से जल्द साइकिल को दौड़ाओ और घर चलो। मैं भी इस हुक्के को पीना चाहता हूँ बिना तंबाकू के। और केजरीवाल जी, तंबाकू थोड़ी डालने दूंगा इस हुक्के में, कह देता हूँ मैं। इस हुक्के का इस्तेमाल नीचे पानी भर के और ऊपर आग भर के सिर्फ गुड़गुड़ाने के लिए करा जाएगा। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे योगी जी, राहुल, लालू जी, पकड़ो मोदी जी को, पकड़ो, यहीं पे दबोच लो, यहाँ से इन्हें वापस मत जाने देना। ये कबड्डी के खेल में हमेशा अपना लोगों को हराते आए हैं, लेकिन आज अपनों को हारना नहीं है। पकड़ लो सब लोग इन्हें। अरे केजरीवाल, बेफालतू की बात करते हो, तुम क्यों नहीं पकड़ रहे हो? दूर दूर खड़े पड़े हो और हमसे पकड़ने की बात कर रहे हो। अगर मोदी जी ने हमें छू लिया तो हम तो खेल से बाहर हो जाएंगे। अरे कबड्डी का तो खेल तुम जानते ही हो, अगर कोई किसी को छूकर चला आता है तो वो खेल से बाहर हो जाता है। कबड्डी 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 पकड़ सकते हो, पकड़ के दिखाओ मुझे। राहुल, केजरीवाल, लालू जी, योगी जी, पकड़ के दिखाओ मुझे। तुम सबको गेम से बाहर ना कर दिया, इस खेल से बाहर ना कर दिया तो कहना इस गांव में मुझसे अच्छा कबड्डी का खेल खेलना कोई नहीं जानता है। एक तो योगी जी, राहुल, इन मोदी जी को पकड़ते हुए डर बहुत लगता है। अगर अपना लोगों ने इन्हें पकड़ भी लिया, इनमें ताकत बहुत है, ये अपना सब लोगों को खींचकर अपने एरिया में चले जाएंगे और अपना लोग गेम हार जाएंगे। अरे लालू जी, बेफालतू की बात करते हो, अगर सही तरीके से पकड़ोगे तो कैसे करके ये अपने एरिया में चले जाएंगे? इनको यहीं पर रोक के रखो, पकड़ो सब लोग। लाओ मैं पकड़ता हूँ इनको आज, पहले आज कुछ भी हो जाए, ये कबड्डी का खेल तो मैं ही जीतूंगा, चाहे कुछ हो जाए। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। योगी जी, मैं पकड़ने को मना कर रहा हूँ, पकड़ो मुझे, पकड़ के दिखाओ, फिर देखता हूँ तुम मुझे अपने एरिया में कैसे रोक के रख पाते हो। तुम सब लोगों को खींचकर अपने एरिया में ना ले गया तो कहना अरे अखिलेश, अपना लोग ऐसी दूर दूर खड़े रहो, मोदी जी के पास में बच जाओ। ये जो लोग राहुल, केजरीवाल, लालू जी, योगी जी, इनके पास इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये मोदी जी इन सब लोगों को छूकर चले जाएंगे और गेम से बाहर कर देंगे। इसीलिए अपना लोग दूरी रहो, अपना लोग खेल में बने रहोगे। अरे सही कह रहे हो नीतीश कुमार जी, इन मोदी जी को ये रोक ही नहीं पाएंगे, मुझे तो पूरा भरोसा है, क्योंकि कबड्डी में मैंने आज तक जितना भी खेल देखा है मोदी जी का, इन्हें आज तक खेल में कोई रोक ही नहीं पाया है, हमेशा यही खेल को जीतते हुए आए हैं। नीतीश कुमार जी, अखिलेश, क्या तुम दूर खड़े खड़े बच जाओगे? मैंने तुमसे कहा कबड्डी के खेल में कोई मुझसे नहीं जीत सकता। मोदी जी, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। एक बात बताओ, मैं, आप और योगी जी मिलके तीनों लोग खेत पर काम करने के लिए आए थे और आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, मेहनत करते करते खेत पे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी, लेकिन आप तो बैलगाड़ी के नीचे आके बैठ गए। आप तो बैलगाड़ी के नीचे छाया में बैठे हो, जबकि मैं और योगी जी बैलगाड़ी से बाहर धूप में बैठे हैं इतनी गर्मी में। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? बैलगाड़ी के नीचे बैठने की एक ही बंदे की जगह है, यानी कि बैलगाड़ी के नीचे एक ही आदमी बैठ सकता है, तो मैं आराम से बैठ गया। अब भाई गर्मी तो मुझे भी बहुत ज्यादा लग रही है, जब तक मैं आराम से इस बैलगाड़ी के नीचे आराम नहीं कर लेता हूँ तब तक
मैं निकल के नहीं आऊंगा इसके नीचे से। तो मोदी जी एक बात बताओ, हम लोग ऐसी धूप में बैठे रहे, आप तो आराम से बैलगाड़ी के नीचे बैठे हो और आप तो आराम से आराम कर लोगे, लेकिन हम क्या करेंगे? आप तो आराम करके दोबारा काम करना शुरू कर दोगे खेतों पे, हम यहाँ धूप में बैठे रहेंगे, हमें और गर्मी लग रही है। राहुल चलो अपने लोग घर पे चलते हैं, काम ही नहीं करेंगे मोदी जी के यहाँ खेतों पे। योगी जी आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो, इस तरीके की बात मुझे बिल्कुल शोभा नहीं दे रही है। अरे इस बैलगाड़ी के नीचे एक ही आदमी बैठ सकता है, अगर तुम्हारे बैठने की जगह होती तो मैं तुम्हें बैठा लेता इस बैलगाड़ी के नीचे। अब मैं बैलगाड़ी के नीचे छाया में बैठा हूँ, ये तुमसे देखा नहीं जा रहा है, तुम्हें लगता है कि मैं भी बैलगाड़ी से बाहर आके धूप में बैठूं? मोदी जी ये हमारा बिल्कुल मतलब नहीं है, हम चाहते हैं अगर थोड़ी देर तुम अब बैलगाड़ी के नीचे बैठ लिए, अब थोड़ी देर हमें बैठ जाने दो, अब तुम बैलगाड़ी के नीचे से निकल आओ, अब बैलगाड़ी के नीचे थोड़ी देर मैं बैठ जाता हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बैठ लूंगा, फिर मैं छाया में आराम कर लूंगा बैलगाड़ी के नीचे, उसके बाद योगी जी बैलगाड़ी के नीचे बैठ लेंगे। इस तरीके से तीनों लोग छाया में आराम कर लेंगे गर्मी में। नहीं तो इस गर्मी में दूर तक कोई पेड़ पौधा भी नहीं है इस बैलगाड़ी की छाया के अलावा। तो अगर आप हम दोनों से खेत पर काम कराना चाहते हो तो थोड़ी देर बैलगाड़ी के नीचे आराम कर लेने दो। लो भाई राहुल, मैं बैलगाड़ी के नीचे से निकल आता हूँ, आगे तुम बैठ जाओ। मुझे बैलगाड़ी के नीचे छाया में इस गर्मी में बैठना तुम्हें बिल्कुल नहीं देखा गया। लो आ जाओ नीचे, आ जाओ तुम बैलगाड़ी के नीचे आके आराम करो, उसके बाद योगी जी आराम कर लेंगे। इस तरीके से तीनों लोग बैलगाड़ी के नीचे आराम कर लेंगे। क्या बताया जाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं? पूरा का पूरा धंधा चौपट करके रख दिया है इस राहुल ने। अच्छा खासा मैं यहाँ अकेला गन्ने का जूस बेचा करता था, लेकिन इस राहुल ने जब से मेरे बराबर में तरबूज के जूस की दुकान खोली है, पूरी की पूरी भीड़ इसी के पास जमा रहती है। मेरा गन्ने का जूस कोई पीता ही नहीं है। अरे योगी जी इधर भी देख लो, हम भी गन्ने का जूस लेकर बैठे हुए हैं। तुम तो अब रोज राहुल के जूस की दुकान पर आकर बैठ जाती हो। मोदी जी मुझे आपकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये बताओ, आपकी दुकान पर कोई अगर गन्ने का जूस पीने के लिए आता है तो क्या मैं उसे बुलाता हूँ और तुम मेरे ग्राहक को डायरेक्ट बुला लेती हो? अब योगी जी देखो, मेरे पास तरबूज का जूस पीने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप गन्ने का जूस पिलाने के लिए बुला रहे हो, मेरे ग्राहक को क्यों बुला रहे हो? जब आपका कोई गन्ने का जूस पीना ही नहीं चाहता तो इसमें मेरी क्या गलती है? राहुल तुम्हें इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है? मैं योगी जी से बात कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा बुरा लग रहा है तो योगी जी के ऊपर मेरे गन्ने के जूस के 50 रुपए उधार हैं, वो 50 रुपए भी तुम दे दो मुझे। अरे मोदी जी मुझे याद है आपके 50 रुपए हैं मेरे ऊपर। आप तो भरी बाजार में मुझसे पैसा मांगने लगते हो अपने उधार का, ये कोई बात है? इसीलिए मैं आपकी दुकान पर जूस पीने नहीं जाता हूँ। अब राहुल का तरबूज का जूस कम से कम 300 रुपए का मैं उधार पी चुका हूँ, लेकिन मजाल है राहुल मुझसे उधार का पैसा मांग ले। चलो योगी जी, आज मैंने तुमसे पैसे मांग लिए, लेकिन ये बताओ मेरी दुकान पर लोगों ने जूस पीना क्यों बंद कर दिया? कोई तो वजह है, बताओ तो। मोदी जी वजह मैं बताता हूँ। मैं ऐसा है मोदी जी, आपके जो गन्ने के जूस की दुकान है उसके बराबर में कुछ कुर्सी डाल दो, जिससे कि ग्राहक आराम से आकर बैठ जाया करे। आप तो खड़े ही खड़े जूस पिलाते हो ग्राहकों को, और राहुल ने चालाकी से काम लिया है, उसने कुर्सी डाल दी है देखो ग्राहकों के लिए, इसीलिए सारा का सारा ग्राहक उसी के पास आकर बैठता है। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, इस राहुल ने तुम्हारे गन्ने के जूस का ही धंधा चौपट नहीं किया है, मेरे जो पकौड़े बेचता था उसका भी धंधा चौपट हो चुका है। यहाँ पर कोई पकौड़े खरीदता ही नहीं है, सब लोग इसी का तरबूज का जूस पीते हैं। अरे लालू जी, आपके पकौड़े खरीदेगा कौन? पहले आपके पकौड़े बहुत ही अच्छे होते थे, और रही राहुल के जूस बिकने की बात, क्योंकि राहुल अपने तरबूज के जूस को उधार ज्यादा बेचता है, इसीलिए लोग ज्यादा पीते हैं उसका जूस। आज मेरी जीप में सवारी कुछ कम रह गई, नहीं तो मैं अपनी जीप को फुल करके चलता हूँ। अरे मोदी जी, आपके मुंह से शब्द ये निकलते हुए कि कम रह गई सवारी, जरा सी भी झिझक नहीं हो रही है? अरे अपनी जीप को आपने ओवरलोड कर रखा है बिल्कुल। मेरा बेटा देखो बिल्कुल किनारे पर बैठा हुआ है। अरे मम्मी जी, आप गलत कह रही हो, किनारे पर तो प्रियंका बहन बैठी हुई है, मैं जीप की छत के ऊपर बैठा हुआ हूँ। कौन सी घड़ी थी जो मैं इस जीप पर बैठ गया? मम्मी जी, आप ही ने कहा था कि मोदी जी की जीप पर चलते हैं, शहर जीप पे चलते हैं। लो चलो, इन्होंने अपनी जीप को ओवरलोड कर रखा है। राहुल कैसी बचकाना बात करती हो, ये अभी ओवरलोड कहाँ है? ओवरलोड तो तब होगी जब आगे बोनट पर भी सवारी बैठ जाएंगी, समझे? अभी पूरी कम से कम 5-6 सवारी और बैठ सकती है मेरी जीप के अंदर। भाई मोदी जी, मुझे तो यहीं पे उतार दो, मैं यहीं उतरना चाहता हूँ, मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा। मेरे बराबर में ये नीतीश कुमार जी बैठे, ये बिल्कुल मुझे दबाए दे रहे हैं। अरे मोदी जी, मैं भी उतरना चाहता हूँ, आपकी जीप से रोक लो, यहीं पे रोक लो। अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है, मोदी जी जीप को रोक लो, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे इस जीप के ऊपर बैठकर। मोदी जी एक बात बताओ, आपकी इस जीप का चालान नहीं कटता? इतनी ओवरलोड बिल्कुल फुल
सवारी लेकर इस जीप पर चलते हो? अरे बहन मायावती जी, क्या सुबह नाश्ते में नीम खाकर आई थी जो इतनी कड़वी बात कर रही हो? क्योंकि तुमने नाम लिया बोते को लालू इंस्पेक्टर जी मिल गए, लेकिन ये रोड पर मिल तो मुझे जरूर गए, लेकिन फिर से मुझे नहीं पकड़ पाएंगे पिछली बार की तरह। मैं इनके सामने से ही तेज स्पीड में जीप लेकर निकल जाऊंगा। अरे मोदी जी रोको रोको, अपनी जीप को रोको। अरे तुम तो स्पीड ही कम नहीं कर रहे हो, तेजी से निकल गए मेरे सामने से। कब तक बचोगे मोदी जी? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारी जीप का चालान काटूंगा ही काटूंगा, क्योंकि तुम अपनी जीप को ट्रेन बनाकर चलाते हो। इतनी सवारी कोई बैठाता है अपनी जीप पर? अरे मोदी जी, वो लालू इंस्पेक्टर जी इस जीप को रुकवा रहे हैं, रोक लो। अरे प्रियंका, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? अगर उन्होंने यहाँ पर जीप रोक ली तो जीप का चालान काट देंगे वो। मैं सोच रहा हूँ जितनी जल्दी इनके सामने से निकल जाऊं उतना अच्छा है। राहुल, तुम चिंता क्यों करती हो? जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वो ही होता है। जब इतनी तेज आंधी आ गई तो अपने हाथ में क्या बचा था ये बताओ? इस तेज आंधी और तूफान में अपने आम के पेड़ों से सारे कच्चे आम टूटकर गिर गए। अरे मोदी जी, चिंता इस बात की नहीं है कि अपने आम के पेड़ों पे से ये कच्चे आम तूफान आंधी में टूटकर गिर गए। चिंता तो इस बात की है अब ये इतने कच्चे आम बिकेंगे कैसे? कैसे करके बिकेंगे? आज 4 दिन होने को जा रहे हैं लेकिन अभी तक एक भी आम नहीं बिका है। राहुल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। एक ना एक दिन इस मंडी में कच्चे आम खरीदने के लिए कोई ना कोई व्यापारी आएगा ही आएगा, और कोई अच्छा व्यापारी आ जाएगा, सारे के सारे कच्चे आम मैं उसी को बेच दूंगा। लेकिन मोदी जी, आपको मेरा तो ध्यान है, आज मुझे मंडी में आए हुए 4 दिन हो गए, 4 दिन की दिहाड़ी ले लूंगा मैं। राहुल, क्या करें? अखिलेश को इसके घर भेज दे। मैं अखिलेश को इसलिए मंडी में लाया था, मैंने सोचा था एक ही दिन में ये आम बिक जाएंगे और आम बेचकर अपना लोग घर चले आएंगे, अपने ऊपर ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी। अखिलेश को एक दिन की दिहाड़ी दे देंगे, लेकिन आज 4 दिन होने को जा रहे हैं, आम बिक ही नहीं रहे। खाली बैठा के अखिलेश को कितने दिन खिलाया जाए? इसे घर भेज देते हैं। अरे कोई व्यापारी आ रहा है। अरे भाई साहब, आम तो बहुत बढ़िया है। आपके आम क्या रेट दे रहे हो? काफी बड़े बड़े आम है, लेकिन काफी आम है। आम का रेट बताओ, सारे के सारे आम खरीद लूंगा। सेठ जी, सारे के सारे आम खरीद लोगे तो आप अपना ही रेट बता दो। आप जो भी रेट बोलोगे उस रेट में मैं सारे आम बेच दूंगा। तो ऐसा करो, 15 रुपए किलो के हिसाब से सारे के सारे आम मुझे तोल दो। अरे सेठ जी, आप आम का रेट कुछ ज्यादा ही कम लगा रहे हो, फुटकर का भाव लगा रहे हो। अरे थोक का रेट लगाओ, थोक का 20 रुपए किलो ले लो। राहुल, एक व्यापारी और आ गया। अरे भाई साहब, आम क्या रेट बेच रहे हो? आम का रेट बताना। अरे मोदी जी, आज तो आम खरीदने के लिए काफी व्यापारी आ रहे हैं, रेट ज्यादा बताना। राहुल, ज्यादा ही बताऊंगा, ज्यादा ही बताऊंगा। हाँ सेठ जी, आम मैं 50 रुपए किलो बेच रहा हूँ, ले लो सारे के सारे आम। अरे भाई साहब, कुछ सस्ते लगा लो, 40 रुपए किलो में सारे के सारे आम दे दो। कोई बात नहीं सेठ जी, 10 रुपए की गुंजाइश आपको कर देता हूँ। 40 रुपए किलो के हिसाब से सारे के सारे आम आपके हुए। भाई साहब, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आपने मुझसे 20 रुपए का भाव बोल दिया था। जब आप मुझसे सौदाबाजी कर रहे थे तो आप दूसरे व्यापारी से बात क्यों करने लगे? करूंगा नहीं दूसरे व्यापारी से बात। जब इतने कम रेट लगाओगे तुम सेठ जी, तो मैं कैसे करके इतने सस्ते आम आपको बेच दूंगा? तुम ये आम मुझी को बेचते और बेचकर बच भी रहते अगर ये दूसरे व्यापारी यहाँ नहीं आते। मोदी जी, साइकिल को थोड़ा तेज चलाओ, थोड़ा हल्के हल्के चला रहे हो तुम। क्या गजब की साइकिल चलाती हो तुम, मजा आ जाता है तुम्हारे साथ पीछे बैठ के साइकिल पर। योगी जी, तुम्हें तो मजा आ जाता है, मेरी तो सांस फूलने लगती है। हाँ भी फूल गई साइकिल चलाते चलाते। तुम तो आराम से पीछे बैठे रहती हो और आगे राहुल बैठा रहता है। मुझसे पूछो कितनी मेहनत से चलती है ये साइकिल। अब तुम बैठते भी सब लोग हो एक साथ। अरे एक एक करके घूम लिया करो मेरी साइकिल पर। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, मजा तो तभी आता है जब मिल बैठती है तीनों यार, मैं, तुम और योगी जी। वैसे मोदी जी, इस टाइम तीनों लोग एक साथ मत बैठा करो साइकिल पर, ट्रैफिक की चेकिंग बहुत हो रही है आजकल, कहीं अपनी भी साइकिल का कभी कोई चालान ना काट दे। अरे राहुल, क्या सुबह शाम नाश्ते में नीम खाती हो जो इतनी कड़वी बातें करती हो? तुमने चालान का नाम लिया, वो देखो 4-4 पुलिस वाले अपनी साइकिल की तरफ बड़े चले आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर अखिलेश, इनकी साइकिल रुकवाओ, रुकवाओ साइकिल को। ये 3-3 लोग एक साइकिल पर फिर रहे हैं। रोको भाई, रोको, अपनी साइकिल को रोको, यहीं पर रोक दो बिल्कुल। जी बोलिए, आप सब लोग इकट्ठे होके कैसे फिर रहे हैं? कोई बात हो गई? अरे भाई, बात हो गई का क्या मतलब? एक साइकिल पर 3-3 लोग फिर रहे हो, साइकिल को बस बना रखा है तुमने, ओवरलोड पे तुम्हारा चालान कटेगा। अरे इंस्पेक्टर अमित शाह जी, ये सब इंस्पेक्टर अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? भाई मोटरसाइकिल पे 3 सवारी होती है तो ओवरलोड का चालान करता है, ये तो साइकिल है, साइकिल पे काय का चालान? अरे भाई मोदी जी, तुम्हारे मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, आज से साइकिल पर भी चालान कट रहा है। साइकिल पर सिर्फ 2 ही सवारी बैठ सकती है, तीसरी होगी तो चालान कटेगा। और अमित शाह जी, इन मोदी जी को ये भी बता दो, अब थोड़े दिन बाद साइकिल पर हेलमेट का भी नियम चालू होने वाला है, बिना हेलमेट के साइकिल नहीं चला सकते। अरे लालू जी, अभी से क्यों डरा रहे हो पब्लिक को?
साइकिल पर हेलमेट का नियम आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सरकार सोच रही है। तुम तो अभी से डराने लगे आम जनता को। अमित शाह जी इस बार छोड़ दीजिए, अब हमें नियम का पता चल गया, हम सवारी अब 2 ही लेके चला करेंगे साइकिल पे। चलो मोदी जी, मेरे तुम्हारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, इसीलिए मैं आज तो छोड़ रहा हूँ। आगे अगर 3 सवारी दिख गई मुझे साइकिल पर तो मैं चालान काट दूंगा। राहुल, ट्रेन के अंदर सही तरीके से देख लिया था, कोई सामान तो नहीं रह गया, सब सामान निकाल लिया अपना लोगों ने। अरे मोदी जी, मैं और आप तो पहले निकल आए थे ट्रेन से, पीछे अखिलेश और केजरीवाल है, उनसे पूछो सारा सामान निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। वैसे कंबल वाला बोरा तुम्हारे पास है और जो खाने पीने का सामान है उसका थैला मेरे पास है। वैसे मोदी जी, तुम 300 किलोमीटर गांव से दूर लेके आए हो यहाँ पर, मजदूरी यहाँ पर सही तो मिलेगी? राहुल, इससे अच्छी मजदूरी क्या मिलेगी? तुम्हें ट्रेन का टिकट भी नहीं लेना पड़ा, किराया भी नहीं गया तुम्हारा अपने गांव से यहाँ तक आने के लिए। वो तो मेरी रेल विभाग में अच्छी पहचान है, अच्छी पकड़ है, इसीलिए ये मजदूरी मिल गई। वैसे मोदी जी, अपनों को यहाँ पर क्या काम करना है? क्या रेल का इंजन बनाना है? तुम भी योगी जी अजीब बात करती हो, रेल का इंजन बनाने का काम इंजीनियर का होता है, अपना लोग तो मजदूर है, मजदूरी का काम करेंगे। अरे क्यों भाई साहब, लाइन से बाहर क्यों आ रहे हो? लाइन में चलो, लाइन में लाइन लगा के सीधे सीधे चलो प्लेटफॉर्म पे। अरे भाई साहब, लाइन से ही तो चल रहे हैं, हम लाइन से चल रहे हैं। अरे मोदी जी, इस शहर में तो बहुत सख्ती है, कहाँ पे मजदूरी करने के लिए ले आए? यहाँ पर तो चलने के लिए भी लाइन से चलना पड़ता है, और तुमने बताया नहीं हमें यहाँ पर रेल विभाग में क्या काम करना होगा। अरे लालू जी, बताता हूँ क्या करना होगा। ये जो ट्रेन जिस पटरी पर दौड़ती है, जिस ट्रैक पे दौड़ती है, उसी ट्रैक को 20 किलोमीटर तक चेक करना होगा, कहीं पर नट बोल्ट तो ढीला नहीं है या कोई कमी तो नहीं है। अरे मोदी जी, ये तो बहुत बढ़िया काम है, यानी कि ट्रेन की पटरी को चेक करना होगा, कहीं पर कोई कमी तो नहीं है, ट्रेन जिससे कि सही सलामत चलती रहे। बिल्कुल अखिलेश, तुम बिल्कुल सही समझे, समझ गए तुम मेरी बात को। और मोदी जी, रहने के लिए कौन सी जगह मिलेगी अपनों को? कहां पर रुकेंगे अपना इस टाइम जाकर? अरे केजरीवाल जी, अपनों को रेल विभाग ने रहने के लिए कमरे दिए, उन्हीं कमरों में अपना रहा करेंगे। तो क्या रेल के चलते चलते रेल की पटरी यानी कि ट्रैक के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं? देखो केजरीवाल, नट बोल्ट ढीले हो ना हो, लेकिन रेल विभाग का काम सुरक्षा देने का है, इसीलिए तो रेल की पटरी यानी कि ट्रैक के नट बोल्ट चेक करने के लिए अपनों को रखा है मजदूरी पर।